नंबर 1.1 है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रेडिकल 0.04। ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप इसके अंदर कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दें अंडर रेडिकल 0.04। देखिए क्या वैल्यू आती है। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 कैलकुलेटर में पुट किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ 1/5। आपने SD का बटन प्रेस किया, ये जो आपके पास बटन होता है कैलकुलेटर के अंदर SD, आपने ये बटन प्रेस किया मोड की लाइन में, आखिरी लास्ट में ब्लैक बटन होता है, तो आपके पास आंसर आ गया 0.2। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Starting with the smallest following numbers in order of size are, we have three numbers 1/3। 1/3 को जब हमने कैलकुलेटर में चेक किया तो उसकी वैल्यू आई 0.333। सही है। 0.3 का स्क्वायर जब हमने कैलकुलेटर में किया तो 0.09 आ गया। एंड 0.32 ऑलरेडी डेसिमल में है। नाउ सबसे छोटा नंबर क्या आ गया, सबसे छोटा नंबर आ गया मेरे पास 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि 0.09 सबसे स्मॉलेस्ट है। देन 0.32, देन 0.33। 0.33 हमें किस उसमें लिखा हुआ 1/3। तो ये आपकी बन गई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की आपने बना ली सीक्वेंस। 0.3 का स्क्वायर, 0.32, 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया, अल्फा आंसर आ रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है 12x² y क्यूब 12x² y क्यूब डिवाइडेड बाय 4x³ y। इट मीन्स 12x² है मीन्स 2x है, y क्यूब है मीन्स 3y है, होल डिवाइडेड बाय 4, 3x है, 1y है। एलिमिनेशन कर देते हैं। जब मैं एलिमिनेट करता हूं तो ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया। 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, 3y² अपॉन x। 3y² अपॉन x अल्फा हमारा आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन। Now 1.4, evaluation of 6 raised to the power 2/3 multiplied by 6 raised to the power 2/3 multiplied by 6 raised to the power 2/3। कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एज पर रूल बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। ठीक है, जब पावर आपने ऐड कराई, तीनों के नीचे 3 है तो एलसीएम 3 आ गया, ऊपर वाली चीजें ऐड हो गई, 2 + 2 4 + 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2/1 2 के बराबर होता है। आंसर क्या आ गया, 36। क्लियर है। नाउ 1.5। 1.5 में हमें कह रहा है 4:A इज इक्वल टू 5:8। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। नाउ हम रेशियोज को ओपन करते हैं। 4/A प्रोपोर्शन बनाया मैंने 5/8। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A को उस तरफ ले जाऊंगा, इज इक्वल टू 8 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 8। 8 4 32। A की वैल्यू क्या आ गई, 8 4 32/5।
ए की वैल्यू क्या आ गई 32/5, 32/5 डेल्टा। क्लियर है भाई? ये क्लियर है? नाउ 1.6 की तरफ मूव करते हैं। 1.6 में हमें क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/6, देन x इज इक्वल टू, जब ये कंडीशन होगी कि x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 1/6 हो, तो x इन टर्म्स ऑफ y किसके बराबर होगा? क्यों, ये कैसे पता चला x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए? क्योंकि जब मैं ऑप्शंस देखता हूं तो वो ऑप्शंस y की टर्म्स में है, तो x इन टर्म्स ऑफ y किसके बराबर होगा? तो हमें ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। नाउ इधर मैं ऑप्शंस चेक करता हूं तो 2 और y की जगह y की वैल्यू पुट करता हूं 1/6। जब मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, 2 1 2, 2 3 6, यह आंसर आ गया 1/3। बट x इज इक्वल टू 3 है, 1/3 नहीं है, तो ये x के बराबर नहीं आ गया, तो 2y इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नाउ वी चेक 1/2y। 1/2y पे जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ 1/2 y की वैल्यू मैंने पुट की 1/6, 2 1 2, 2 3 6, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 3। x की वैल्यू क्या है 3, बी इज एन करेक्ट आंसर। अगर आप c पे भी चेक करें तो c की वैल्यू क्या है 2/y 1/6, तो ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 12 आंसर आएगा। x की वैल्यू तो 3 है, 12 नहीं है। y की वैल्यू है 1/6, y की वैल्यू 1/6/2। सही है। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ये 2 है, 2/1 ले लो तो a/b/c/d बराबर होता है a मल्टीप्लाई बाय d/c के, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 1/12, या ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 1/12। तो आंसर 3 लेके आना था x का इन टर्म्स ऑफ y, x का आंसर जहाँ 3 आएगा वही चीज इन टर्म्स ऑफ y आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2y। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? नाउ मूव टूवर्ड्स 1.7। 1.7 में क्या कह रहा है, एन एयरलाइनर हैज सीट्स फॉर 120 पैसेंजर्स। एक एयरलाइनर के पास 120 पैसेंजर्स की सीट्स हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड व्हेन 7/15 ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड इज। कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं कि कितनी 7/15 सीट जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। अगर मैं 120 को मल्टीप्लाई करा दूं 7/15 के फ्रैक्शन से तो आपका आंसर आ जाएगा। जब मैंने इसको कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई कराया तो 56 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 56 मेरा आंसर आ गया, तो 56 इज एन करेक्ट आंसर। वन 165 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर। सही है, 165 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर। किस तरीके से किया था, याद हो आपको? 165 मीटर्स, ठीक है, 3 किलोमीटर्स किसके बराबर होता है? 3 किलोमीटर्स किसके बराबर होता है? 1 मीटर में, 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर्स। सही है, 3 किलोमीटर से 1 किलो 1000 के बराबर होता है। नाउ मीटर से मीटर कट गया। सही है,
165 डिवाइडेड बाय 3000। तो 165 को आपने जब डिवाइड किया 3000 से तो यह आंसर आ गया 0.055। इन परसेंटेज चाहिए, इन परसेंटेज में क्या होता है, रेशियो को हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये रेशियो निकला आपका 0.055। ये आपका रेशियो निकला 165/3000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया मैंने इसको, तो ये आ गया 5.5%। 5.5%, ठीक है, 5.5% आंसर आ गया। अगर मैं 1.9 को देखूं, 1.9 simplest form of the fraction which is exactly halfway between, ऐसी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बताएं जो कि 13/17 और 14/17 के एग्जैक्टली हाफ वे हो। तो आप इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करा दें, इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करा के डिवाइडेड बाय 2 करा दें, तो इन दोनों के दरमियान की एग्जैक्टली हाफ वे फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। अगर आप 13/17 प्लस 14/17 को ऐड कराएं तो यह आंसर आ गया इसका 27/17। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपका आंसर आ गया 27/34। ये आंसर आ गया आपका 27/34। ये एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन फ्रैक्शन है 13/17 एंड 14/17 की, 27/34। ऑप्शन चेक करें, 27/34। 1.10 में कह रहा है v बराबर है x² h प्लस al के। नाउ x मालूम करो इन टर्म्स ऑफ v, h, a एंड l। x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये प्लस का al मैं सबसे पहले इस तरफ ले आया, माइनस al हो गया इज इक्वल टू x² h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये v माइनस al के साथ आके h डिवाइड हो गया इज इक्वल टू x² की नहीं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू वी गॉट v माइनस al डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हमारी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v माइनस al अपॉन h। v अंडर रेडिकल v माइनस al अपॉन h डेल्टा आंसर है। ये सवाल बड़ा गौर से समझिएगा, अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2012 was 5% हायर देन 2011। अब 2011 की अगर मैं लूँ, 2011 में अगर 100% एम्प्लॉयज़ थे तो 2012 में एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 105%। सही है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2012 was 5% हायर देन इन 2011। मैंने 2011 को लेट 2011 100% है, तो 2012 105% हो गए। The number in 2013 was 5% higher than in 2012। 2012 की परसेंटेज क्या है, 105%। नाउ 2013 मालूम करने के लिए मैं 105% का 5% निकालूंगा। सही है, 105% का 5% निकालूंगा। तो मैं जब 105 का 5% मालूम करता हूँ तो वो आ गया मेरे पास 5.25। वो मेरे पास कितना आ गया, 105, तो 2012 की परसेंट प्लस 105 का मैंने क्या किया, 5% निकाला। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 105 प्लस 5.25। तो 2013 की परसेंटेज जो आ गई वो 110.25% आ गई। ठीक है, क्या किया, वापस से पूरा सवाल एक्सप्लेन करता हूँ।
2012 के जो एम्प्लॉय थे वो कितने हायर देन थे 2011 से? 2011 के एम्प्लॉय नहीं दिए हुए थे, मैंने सपोज करे 2011 के एम्प्लॉय कितने हैं, 100% है, तो 2012 के एम्प्लॉय 5% हायर देन 2011 थे, तो 5% का इंक्रीज किया तो 105% हो गया। The number in 2013 was 5% higher than 2012। यहाँ कह रहा है 2012 का 5% हायर है, 2011 का नहीं। 2011 का 5% हायर होता तो 105 ही आता, 2012 का 5% हायर है तो 2012 की परसेंटेज कितनी है, 105%। 105% का 5% हायर करा तो 5.25 आया, तो ये हो गया 110.25% 2013 की। अब वो कह रहा है द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2011 टू 2013, तो 2011 से लेके 2013 तक कितना परसेंट इंक्रीज किया। नाउ 2013 11 टू 2013 कितना इंक्रीज किया, 110.25 माइनस 100 इज इक्वल टू 10.25% का इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया, 10.25%। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में भी आता रहता है। नाउ 1.12 में फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी पास पेपर्स के क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ax² प्लस bx² माइनस ay² माइनस by², इधर से मैंने x² को कॉमन ले लिया, a प्लस b आया, माइनस यहाँ से मैंने कॉमन लिया y² को, जब माइनस का y² आया तो a माइनस माइनस प्लस b, सही है। तो फैक्टर्स बन गए a प्लस बी, x² माइनस y², x² माइनस y² तो ये a प्लस बी, इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो a प्लस बी, x प्लस वाई, x माइनस वाई एल फॉर्म में आंसर है, ठीक है। अगर मैं 1.13 की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन x² माइनस 4x माइनस 21, तो मैं इसकी मिडिल लूंगा, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग, माइनस का 4x मिडिल में है तो मैंने x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो मिडिल टर्म में देखें -7 प्लस 3 माइनस का 4 बचा, x को कॉमन ले लिया तो इधर से x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो x माइनस 7 बचा, प्लस का 3 कॉमन लिया, प्लस का 3 कॉमन आ गया तो x प्लस माइनस माइनस 3 7 21, तो मेरे पास फैक्टर बन गया x माइनस 7 x प्लस 3, ये फैक्टर बन गया x माइनस 7 x प्लस 3, x माइनस 7 x प्लस 3, ये क्या है, अल्फा आंसर है। ऑल्टरनेटिव मेथड इसका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो जाएगा इसका, x² माइनस 4x प्लस माइनस 21, ये आपको दिया हुआ है। आप अपने कैलकुलेटर में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -21, आप कैलकुलेटर में जब मोड का बटन प्रेस करेंगे, मोड का बटन प्रेस करेंगे तो 5 पे EQN इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन को प्रेस करेंगे तो थर्ड वाली इक्वेशन, थर्ड प्रेस करना पड़ेगा, थर्ड वाली इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये प्रेस करेंगे तो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। a की जगह 1 डालें, इजिकल टू दबाएं, कर्सर मूव कर जाएगा, b की तरफ -4 डालें, इजिकल टू दबाएं, कर्सर मूव कर जाएगा, c की तरफ -21 डालें, इजिकल टू दबाएं तो x1 की वैल्यू देगा, x की एक वैल्यू जो दे रहा है वो 7 दे रहा है, और x की दूसरी वैल्यू वापस से इजिकल टू दबाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू -3 दे रहा है, ये प्लस का 7 है, आप इस तरफ मूव कराएंगे तो x -7 हो जाएगा, माइनस का 3 इस तरफ मूव कराएंगे x प्लस 3 हो जाएगा, x -7 x प्लस 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप फैक्टर्स को फॉर्म कर सकते हैं अगर किसी को मिडिल टर्म ब्रेकिंग में प्रॉब्लम है तो, ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ हम मूव करते हैं 1.14 की तरफ। 1.14 में हमें एक इक्वेशन दे रहा है x/(x - 1 - 1)
और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान डिवीजन का साइन है, डिवाइड हो रही है। आंसर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यूज में, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, ठीक है ना। x अपॉन एक्स माइनस 1 पहले मैं सॉल्व कराता हूँ, दूसरा फिर फास्ट मेथड बताऊंगा। हमें कह रहा है 1.14 में सॉल्यूशन, हमें जो चीज दे रहा है वो क्या कह रहा है, x अपॉन एक्स माइनस 1, x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है, ये हमें चीज दे रहा है, देख लें, यही दे रहा है, x अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये देखें 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस है, ठीक है, यहाँ 1 प्लस है। हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नाउ मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम ले लिया मैंने, x माइनस 1, तो x माइनस 1 टाइम से, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 एक्सा एक्स, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 से जाके पूरा ये एलसीएम x माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस ब्रैकेट में जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया मेरा 1 माइनस एक्स, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस एक्स डायरेक्ट जाके 1 से के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 जा 1 माइनस, इससे एक्स 1 जा एक्स, ठीक है। यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या चीज़ बची, एक्स माइनस 1 एक्स से एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। x से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x से x एलिमिनेट हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई। ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, सही है ना। तो रिवर्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो साइन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स माइनस 1। अगर मैं न्यूमरेटर में x को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, माइनस को कॉमन जब लेते हैं तो अंदर की साइनें चेंज हो जाती हैं। मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 1 हो गया और प्लस का x हो गया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अगर आप इसको खोल के देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, एक ही चीज़ है, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस तो बाहर ही रहा, मैंने इसको अरेंज किया, तो x को पहले लिख लिया, माइनस 1 को बाद में लिख लिया, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, 1 अपॉन 1 1 बचा, तो ये माइनस का 1 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये माइनस का 1 आंसर आ गया, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ गए, ये मेरा क्वेश्चन था और मेरी माइनस का 1 मेरा चार्ली आंसर आ गया। क्लियर है। सेकेंडली, आप इस सवाल को किस तरह फास्ट मेथड से कर सकते हैं। फास्ट मेथड से करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर में आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन करें, फ्रैक्शन का साइन लगाएं, ठीक है। शिफ्ट के बराबर में एक बटन होता है अल्फा का बटन प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज वाला बटन प्रेस करेंगे तो एक्स लगा आ जाएगा,
x आ गया डिवाइडेड बाय अल्फा ब्रैकेट क्लोज वाला बटन x -1, फिर आपने कर्सर को आगे मूव किया -1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस फ्रैक्शन अल्फा x, अल्फा के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाया तो x आ गया, 1 माइनस अल्फा के साथ ब्रैकेट क्लोज x आ गया। कर्सर को आगे मूव करके ब्रैकेट क्लोज किया, जैसे ही आपने पूरी चीज कैलकुलेटर में लिख के इजिकल टू दबाया फौरन आंसर आ गया -1। तो कैलकुलेटर में ये सारी पूरी की पूरी चीज एज इट इज पुट करके इजिकल टू दबाएंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। आप करके ये चीज चेक कर ले कि आ रहा है -1 के नहीं। x लाने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा का बटन जो कि शिफ्ट के बराबर में मौजूद है उसे प्रेस कर दें और ब्रैकेट क्लोज का बटन जो लास्ट साइंटिफिक फंक्शंस की लाइन में मौजूद है उसे प्रेस करें तो आपका x अपीयर होगा, ठीक है। और फ्रैक्शन का साइन शिफ्ट की लाइन में नीचे की तरफ है, शिफ्ट वाले कॉलम में आपको फ्रैक्शन का साइन मिलता है। फ्रैक्शन लाने के लिए एक बटन है आपके पास, इस किस्म का बटन बना हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा बटन बना देता हूँ फ्रैक्शन का, इस किस्म का बटन बना हुआ है। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपका फ्रैक्शन शो होता है। इस किस्म का बटन बना हुआ है, जब आप उसको शो करते हैं तो फ्रैक्शन शो होता है। हाँ भाई कर लिया। 1.15 की तरफ मूव करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बनानी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं इस सवाल को सॉल्व करने जाता हूँ। इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सवाल क्या है, 2x² - 2x - 12। तो मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लेता हूँ 2 को। मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया 2 तो क्या बचा, x² - x - 6 होल डिवाइडेड बाय, मैंने डिनोमिनेटर से भी 2 को कॉमन लिया तो बचा x² - 2 9 18। ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास क्या चीज़ बची, x² - x - 6 डिवाइडेड बाय x² - 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। मेरा फार्मूला बन रहा था, मैंने फार्मूला बना दिया। न्यूमरेटर में मैं चेक करता हूँ तो मिडिल टर्म मेरी ब्रेक हो रही है, मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया, x² - 3x + 2x - 6 होल डिवाइडेड बाय ये a² - b² जो कि बन गया a + b x + 3 x - 3। न्यूमरेटर से जब मैंने कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन ले लिया तो x - 3 बचा और प्लस का 2 कॉमन लिया बात की थर्ड और फोर्थ टर्म से तो x + -2 3 6x - 3। तो न्यूमरेटर के जो फैक्टर बन गए आपके पास x + 3 x - 3, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। तो न्यूमरेटर के जो आपके पास फैक्टर्स बन गए, आगे स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, ये हो गया x - 3 x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 x - 3। जो चीज़ें x - 3 से x - 3 एलिमिनेट हो गया, आपके पास क्या बचा, x + 2 x + 3 x + 2 x + 3, ये आपके पास बच गया। चार्ली आपका आंसर है। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन आपने ये सॉल्व कर ली। 1.16 अ नंबर लाइज बिटवीन 90 एंड 100। एक नंबर है जो कि 90 और 100 के दरमियान लाई कर रहा है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, उस नंबर को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5। देन द रिक्वायर्ड नंबर इज, वो रिक्वायर्ड नंबर लाई कर रहा है 90 और 100 के दरमियान, सही है। तो वो हो सकता है 91 92 93 94 95 96 97 98 99। वो जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, हमें वो मालूम करना है। अगर हम उसको डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर आएगा 5। तो वो नंबर देखें, अगर आप रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 90 के दरमियान का नंबर ही नहीं बचेगा। इसमें से माइनस कर दें तो भी 90 और 100 के दरमियान का नंबर नहीं बचेगा।
जब मैं माइनस करता हूँ 91 में से 5 तो इक्वल टू 86 आ जाता है, यहाँ 87 आ जाएगा, यहाँ 5 माइनस करता हूँ तो 88 आ गया, यहाँ 5 माइनस किया तो कितना आ गया 89, और यहाँ 5 माइनस किया मैंने तो ये मेरा आ गया 90। तो ऐसा नंबर जो कि 90 और 100 के दरमियान है तो वो इन चार में से हो सकता है, इन चार में से हो सकता है, ये नहीं हो सकते क्योंकि रिमाइंडर है 5, मैंने जब रिमाइंडर माइनस किया तो ये 90 से छोटे पड़ गए। सही है, 96 माइनस 5 मैंने जब किया, 96 माइनस 5 जब मैंने किया 96 तो ये आया 91। अब मैं 91 को डिवाइडेड बाय 7 करके देखूंगा, 91 डिवाइडेड बाय 7 तो ये 91 डिवाइडेड बाय 7 13 आ गया। सही है, 91 डिवाइडेड बाय 7 किया मैंने, 91 को जब मैंने डिवाइड किया 7 से तो ये फुलफिल डिवाइड हो गया। तो 96 वो ऐसा नंबर है, 96 वो ऐसा नंबर है जिसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन। 96 ऐसा नंबर है जिसको मैंने डिवाइडेड बाय, इसमें से रिमाइंडर आएगा 5, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। देखें 96 ऐसा नंबर है जिसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7 तो क्या बचा 2, ऊपर से उतरा 6, 7 3 जा 21 तो क्या बचा रिमाइंडर आया 5। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने इजीली चेक कर लिया कि 91 नंबर आया, 91 को डिवाइडेड बाय 7 करके देख लिया तो पूरा डिवाइड हो गया। अगर नहीं होता तो मैं आगे भी करके देखता। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। 96 एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने डिवाइडेड बाय 7 किया तो रिमाइंडर आ गया 5। वन 1.17 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4, और आपके पास कुछ फैक्टर्स बने हुए हैं। सही है, 1.17 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4। तो ये ए बी का होल स्क्वायर बना दिया और ये बी का होल स्क्वायर बना दिया। तो -2 ए की वैल्यू क्या है ए बी और बी की वैल्यू क्या है बी प्लस, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ए बी का स्क्वायर -2ab, मिडिल टर्म चेक की 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो ये तो आपका एक बन गया, -4 को -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया -4, ये आ गया आपका -4। तो ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको -4 को 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, मजीद आपने सॉल्व किया तो a की वैल्यू ए बी माइनस बी प्लस 2, a प्लस बी हो गया, a की वैल्यू ए बी माइनस बी माइनस 2। आप चेक करें अपने आंसर में ए बी माइनस बी, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले माइनस वाली टर्म ए बी माइनस बी -2 पहले लिख सकते हैं और ए बी माइनस बी प्लस 2 बाद में लिख सकते हैं। ए बी अगर ऑप्शन ए देखूं ए बी माइनस बी -2 ए बी प्लस 2, ये ऑप्शन नहीं है। ए बी प्लस बी आ ही नहीं रहा, ए की वैल्यू ए बी माइनस बी है, ये ऑप्शन नहीं है। ए बी प्लस बी ये भी ऑप्शन नहीं है। ए बी माइनस बी -2 ए बी माइनस बी प्लस 2 डेल्टा वाला आंसर है। ठीक है भाई, डेल्टा वाला इसके अंदर आंसर है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन थी। 1.18 की तरफ मूव करते हैं। 1.18 ऑलरेडी हम सॉल्व कर भी चुके हैं अपने पास पेपर्स क्वेश्चन में। ठीक है, x रेज टू दी पावर 2y इज इक्वल टू, ये अंडर रेडिकल है तो मैं ब्रैकेट में 1/2 लिख के, सही है, इसको अंडर रेडिकल x को 1/2 लिख सकते हैं। बाहर जो इसकी पावर है वहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 बचा, इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो गया तो x रेज टू दी पावर 2y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर y स्क्वायर प्लस 1।
जब बेस आपस में इक्वल हैं तो उनकी एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हैं। 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, सही है। और ये हो गया अरेंज करा, वाई स्क्वायर प्लस का 2y आ गया माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म बन गई जिसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। आप क्या करें, आप कैलकुलेटर में आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। आप अपने कैलकुलेटर में कोई फैक्टर नहीं बनाने, y की वैल्यू मालूम करनी है। आप अपने कैलकुलेटर में मोड का बटन प्रेस कीजिए तो 5 पे इक्वेशन लिखा हुआ आएगा, 5 प्रेस कीजिए तो 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई आएगी। 3 प्रेस कीजिए तो a की जगह 1 डालिए, b की जगह -2 प्रेस कीजिए और c की जगह 1 डालिए। इजिकल टू दबाएंगे तो a की वैल्यू आ रही है y इजिकल टू 1, सही है। इजिकल टू दबाया, y इजिकल टू 1 आ गई, 1 वैल्यू है भाई, इसका आंसर अल्फा है, ठीक है। 1.19 ऑलरेडी 1.19 भी हमने पास पेपर्स में सॉल्व किया है और 20 भी पास पेपर्स में सॉल्व किया है। 1.19 का अगर सोल्यूशन वापस से देखना चाहें तो देखें भाई, सोल्यूशन 1.19 हमें दे रहा है फैक्टर्स बनाने 3x स्क्वायर माइनस 1/3y² के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें से एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लिया मैंने तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 बचा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 डायरेक्ट जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस यहाँ तो यहाँ 3 1 जा 3 1 1 जा 1 वाई स्क्वायर 1y²। तो ये 1/3 को मैंने अलग लिख लिया। ये क्या बच गया मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 1y² y²। इसके फैक्टर्स बना लिए, 1/3 ऐसे ही रहने दिया, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/3 को ऐसे ही रहने दिया। इधर क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b, 3x प्लस y 3x माइनस y। पहले प्लस की चीज़ भी लिख सकते हैं, माइनस की, और इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, और 1/3 3x माइनस y को पहले लिख सकते हैं और 3x प्लस y को बाद में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में जिस तरह की चीज़ है आप वैसी चीज़ बना लेते हैं। 1/3 3x माइनस y 3x x प्लस 3y, अल्फा नहीं है। 1/3 x माइनस 3y 3x, बीटा ऑप्शन नहीं है। 1/3 y माइनस 3x प्लस y, चार्ली ऑप्शन नहीं है। 1/3 3x माइनस y 3x प्लस y, डेल्टा ऑप्शन है, सही है। और यहाँ मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन 1.20 जो कि ऑलरेडी पास पेपर्स में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। आपको दी हुई है चीज़, अंडर रेडिकल y इज इक्वल टू 64x³ अंडर रेडिकल y को y की पावर 1/2 लिख दिया और 64x³ को मैं 4x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64x³। पावर शिफ्टिंग कर लेंगे, 3 इस तरफ आएगी तो 1/3 हो जाएगी, 1/2 उस तरफ जाएगी तो 2 हो जाएगी। जब पावर शिफ्टिंग की तो 3 इस तरफ आई, 1/3 हो गई, और 4x के ऊपर पावर जब 1/2 वहाँ गई तो पावर 2 हो गई। तो 1/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, y इंडेक्स 3, इसको 1/3 लिख सकते हैं, और ये हो गया 16x²। तो अंडर क्यूबिक रूट ऑफ y 16x², क्यूबिक रूट ऑफ y हमने मालूम कर लिया 16x²। ठीक है भाई, आज हमने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट जो था हमारा चैप्टर नंबर 1 का, ये हमने कर लिया है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट है जिसके अंदर 50 अबव क्वेश्चन है, 50 to 54 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वो आपने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने, और अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछना है।